Good morning, students. So, today lecture number 33, chapter 2, current electricity. You were discussing current electricity in last class. You have studied resistance, relation with temperature. Today our topic is grouping of resistances. हमने पीछे पहले उनमें कैपेसिटर्स पढ़े थे, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आज यहाँ हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हम ग्रुपिंग करते हैं डिजायरेबल रेजिस्टेंस वो लाने के लिए, डिजायरेबल पोटेंशियल लाने के लिए हम कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में ग्रुपिंग कर देते हैं। यहाँ भी सेम ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ। अब यहाँ रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग है। अब ये सीरीज में कब होंगे? रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज रजिस्टर सीरीज में कब होंगे? इफ resistors are said to be connected in series if there is only single way to proceed resistors from one point to another। ठीक है, इस तरह से हम रेजिस्टर लेते हैं। एक रेजिस्टर इसकी दूसरे की थर्ड, ठीक है। पोटेंशियल से कनेक्ट किया R1, R2 एंड R3। ये रेजिस्टर्स रहते हैं। V भी द पोटेंशियल डिफरेंस है। R1, R2 एंड R3 भी द रेजिस्टेंसेस connected in series। B with the potential difference applied across। कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी भी, ठीक है। अब होगा क्या? करंट यहाँ से फ्लो करेगी इस तरह से। वो ये देखो, करंट को सिंगल वे है, मैंने लिखा रेजिस्टर सेड टू बी कनेक्टेड देयर इज ओनली सिंगल वे प्रोसीड्स करंट ऑफ रेजिस्टर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ से यहाँ आना है जब इसको करंट को इस तरह से, सिर्फ सिंगल वे इस रेजिस्टर के पास पहुँचने के लिए। अगर इस रेजिस्टेंस को के पास पहुँचना करंट को, तो देयर इज ओनली सिंगल वे। तो पैरेलल में क्या होगा? मल्टीपल वेज में, जैसे कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन, यहाँ पढ़ते हैं हम रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल्स। अब जो है यहाँ से करंट आ रही है, एक ही है, इसका मतलब क्या होगा? सेम करंट विल फ्लो थ्रू इट, सेम करंट विल फ्लो थ्रू इट, ठीक है। सेम करंट फ्लो होगी। अब देखो, करंट सेम फ्लो होगी, पोटेंशियल जो है यहाँ से पोटेंशियल, ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये इसके साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव, ये पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। Therefore
V1 V2 V3 इस तरह से होगा टोटल रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल V1 इंडिविजुअल, V2 एंड V3 ये इंडिविजुअल है इनका, और ये है होल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पूरा पोटेंशियल जो है कंजर्वेशन लॉ से टोटल पोटेंशियल जो है कंजर्व रहेगा, इतना ही रहेगा। हाँ, कुछ V1 में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ V2 में, कुछ V3 में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, V = I R, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, R इसलिए I R यूज इन फर्स्ट, यहाँ पे यूज किया हमने I R। अब करंट जो है सेम फ्लो कर रही है यहाँ से, ये सीरीज में है, = V1। करंट सेम है R1, करंट सेम यहाँ भी R2 प्लस सो करंट सेम R3, I कॉमन RS इन सीरीज, I यहाँ भी कॉमन R1 R2 एंड R3, I एंड I कैंसिल, RS इन सीरीज की क्या आ जाएगा R1 R2 एंड R3, ये आ गया सीरीज में, ठीक है। इफ अब ये तीन हमने तीन रजिस्टर ये लिए थे, 1 2 3 रेजिस्टेंस लिए थे, और इन सीरीज में क्या हो गया R1 R2 और R3 इनका रेजिस्टेंस ये निकला हमारा। 3 रेजिस्टेंस लिए थे R1 R2 R3, और ये देखो ओम्स लॉ यूज किया इन सीरीज R1 + R2 + R3। इफ देयर आर n of resistors of identical resistance, वो क्या हो जाएगा RS R1 R2 R3 so on up to Rn। अब मैंने क्या लिखा है, सेम इफ देर आर n रजिस्टर्स ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सेम होंगे तो इसका मतलब ये सारा एक जैसी होगी, इस तरह से R1 R R प्लस सो ऑन अप टू n इन सीरीज R, ये आएगा इस तरह से 1 + 1 + 1 सो ऑन ठीक है, अप टू n, nth नंबर पे रेजिस्टेंस R n। जब सीरीज में n रेजिस्टर कनेक्टेड हो, इस तरह से निकाल सकते हो आप RS = n R। एक और चीज़ देखो आप, रेजिस्टेंस ऑफ multiple resistors is always greater than individual resistor। दूसरा पॉइंट ये क्या लिखा मैंने लिखा रेजिस्टेंसेस ऑफ ए मल्टीपल रेजिस्टर। अगर हमने किसी रेजिस्टर्स में, ये देखो अगर इस तरह से हमने लिया, इस तरह से अगर 1 2 एंड 3 ओम के रेजिस्टेंसेस 3 ले लिए, 3 रेजिस्टर ले लिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम का। अब मैं सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि रेजिस्टेंसेस जब हम इनके इन सीरीज में निकालेंगे तो ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इंडिविजुअल
रेजिस्टर इंडिविजुअल जो है 1 2 3 है, इसमें ग्रेटर कौन सा है, 3 ही है, 3 ओम में ग्रेटर है। अब हम सीरीज में जब इसका निकालेंगे वो बनेगा R1 + R2 + R3, 3 तो 2 5 1 6 सीरीज, ये बना 6 ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन किससे 3 इंडिविजुअल्स। ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब पढ़ते हैं हम इन पैरेलल। इन पैरेलल said to be connected in parallel if there is multiple way to proceed from one point to another। तीन रजिस्टर लेते हैं R1 R2 एंड R3, 3 रजिस्टर्स। इन पैरेलल एक लिया, 2 लिया, 3 R1 R2 एंड R3 कनेक्ट करना है हमने बैटरी के साथ। ये आ गया इस तरह से 3 रेजिस्टर। अब देखो यहाँ से पोटेंशियल आएगा V इस तरह से, और ये करंट भी आएगा। अब पोटेंशियल ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ भी कनेक्ट है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव यहाँ कनेक्ट है। ये R2 के केस में देखते हैं हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, और यहाँ R1 के केस में भी सेम है। अब जो है करंट जब यहाँ से आया, करंट आया यहाँ से, यहाँ पहुँच कर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ I1 इधर चला जाएगा, I2 यहाँ चला जाएगा, एंड कुछ पार्ट I3 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और करंट जो है सेम नहीं रहेगा इन पैरेलल, बट पोटेंशियल जो है पोटेंशियल रिमेन सेम, बट करंट I विल बी डिफरेंट। में डेफिनेशन में ही पढ़ा हमने कि इसको मल्टीपल वेज होंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ये देखो करंट है, अब यहाँ से निकल रहा है इस तरह से, इस तरह एक पाथ इसका ये है, एक लूप क्लोज लूप यहाँ तक बनेगा, दूसरा पाथ है ये, तीसरा पाथ है कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये यहाँ मल्टीपल वेज है प्रोसीड करने के लिए, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। और सीरीज में सिर्फ एक ही वे था, एक ही पाथ था प्रोसीड करना एक जगह से दूसरी। देयरफॉर टोटल करंट क्या हो जाएगी, करंट I टोटल I है, होगी तो सेम, होगी तो कंजर्व रहेगी ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रहेगी तो सेम, बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। I1 यहाँ चला गई, I2 यहाँ चला गया, I3 यहाँ चला गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। यूज करो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V = I R। करंट हमारा सेम, पोटेंशियल हमारा सेम है, ठीक, ये कांस्टेंट है, I जो है डिफरेंट है, R का ये भी कांस्टेंट है। हम इस तरह से कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, I = V/R लिख सकते हैं ऐसे।
यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पोटेंशियल सेम R, यहाँ पोटेंशियल सेम R1, यहाँ सब सब्स्टिट्यूट करें I सेकेंड में, पोटेंशियल सेम सेकेंड, पोटेंशियल सेम थर्ड, ठीक है। V निकालते हैं हम कॉमन सबसे 1/R, V यहाँ भी कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। V एंड V दोनों साइड है, कैंसल आउट। दिस इम्प्लाई 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 इन पैरेलल। P लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल में ये आ गया जब हमने करंट से ये तीन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया था, उनका रेजिस्टेंस आ गया ये। अब जो है व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स, वो क्या होगा 1/RP 1/R 1/R आइडेंटिकल है, इसी तरह से ये जाएगा इनफाइनाइट तक। 1/RP इज इक्वल टू 1/R टू द n। या आप इस तरह से देख लो 1 + 1 + so on अप टू n, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 1/, रेजिस्टर इन पैरेलल 1/R, ठीक, न्यूमरेटर में आ गया n, ठीक है, ये आ गया R इज इक्वल टू RP इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R/n। इस तरह से जब पैरेलल में कनेक्ट हो n नंबर के, इस तरह से ये याद रखना। और सीरीज़ के लिए जो हमने निकाला था वो याद, सीरीज़ के लिए ऐसे था, ये था सीरीज़ के लिए, ये था पैरेलल में। व्हेन देयर आर n कनेक्टेड आइडेंटिकल कनेक्टेड, तीन चार होंगे इस तरह से। फिर बाकी जो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा लगा के एलसीएम वगैरह लगा करके ये हो गया आपका रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल वगैरह वगैरह, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। बाकी आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।